3,85,000 क्यूसेक पानी जो है उसका लेवल यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पिछली 3 दहाइयों में सबसे ज्यादा है। इसके इर्द गिर्द के 72 ऐसे देहात है जो जेरे आब है। इस टाइम सतलुज जो है वो फिपरा हुआ है और अपने पूरे जोबन पर है। आप देख सकते हैं कि बैलेंस करना इंतहाई मुश्किल है। दारोवाल भी शामिल है, चिन्योट शामिल है, सियालकोट शामिल है। ये सारा जो हमारा चावल की बिजाई का इलाका है वहाँ भी सब फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। तो इस हवाले से तो अरबों का ये नुकसान हुआ है। छोटे काश्तकार भी हैं, बड़े काश्तकार भी हैं, तो ये बहुत बड़ी एक और जानवरों का नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में जब पानी आ गया है तो उनका अशिया खुर्दो नोश बुनियादी ज़रूरियात की ज़िंदगी जो है वो या तो बह गई हैं या वो इस काबिल नहीं है कि उनको इस्तेमाल कर सके। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी बाबा कहाँ है, फैमिली किधर है? वो ऊपर गए हुए हैं बन के ऊपर खाने के लिए। हमने वहाँ पर मूंजी बीजी थी और शकरकंडी बीजी थी, वो सारी डूब गई। हम इधर बैठे हुए भूखे। इधर पानी बहुत है तो इधर असी घर बार रोड गया सब असी तो बहुत जलील हो गए। कोई मदद नहीं सानू मिल रही, असी अपनी तरफ से इमदाद कर रहे हैं। ये जो पानी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर लोगों की फसलें थी, घर यहाँ पर मौजूद थे, देहात साथ साथ लगते हैं, वो सारे इस टाइम पे जो है वो जेरे आब है। घर छत्तां भी डिग्गी जांदियां ने, सारा कुछ खाण नूं भी नहीं मिलन दिया, तंबू भी नहीं मिलन दिया, किथे बंदा ला के बह जांदा है। हर परेशानी है। तो बारिश होण रही है, थले पानी आ गया है, खाण पीण तो हर गल तो मुश्किल हो गई सानू। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मैं हूं आपकी मेजबान रामीन महमूद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान नेशनल इमरजेंसी की सूरत हाल से गुजर रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग बड़ी तादाद में सैलाब से मुतासिर हैं। मैं अगर बात करूं रावी, चनाब और सतलुज के हवाले से, इनके इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं उसमें बड़ी तादाद में जो है वो लोग सैलाब की जद में है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी सैलाब की जद में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर में गंडा सिंह वाला का मुकाम है जहाँ पे सतलुज अपने जोबन पर है, भरपूर फिपरा हुआ है। और अगर मैं बात करूं इसके इर्द गिर्द के देहात की तो 72 ऐसे देहात हैं जो इस टाइम जो है वो अंडर फ्लड हैं। यहाँ पर किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या मामलात हैं, आज हम इसको जानेंगे। आइए, यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं डिफरेंट पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से और अल खिदमत फाउंडेशन, मुख्तलिफ जो तंजीमें वो यहाँ पर काम कर रही हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के मोबाइल यूनिट्स यहाँ पर मौजूद है। आज देखेंगे कि किस तरह से रेस्क्यू का अमल यहाँ पर हो रहा है और मजीद अभी भी आप देख रहे हैं कि बारिश का जो अमल है वो रुक नहीं रहा। क्या मामलात जो है वो मजीद होते हैं। नाज़रीन, बारिश जो है वो जारी है। हम अपना रेनकोट पहनेंगे, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट एरियाज में विजिट भी करेंगे और क्या रेस्क्यू यहाँ पर जो है वो डिफरेंट तरीके से चल रहा है वो देखते हैं। इस वक्त मैं कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन की जो रेस्क्यू के हवाले से असिस्टेंस है वो सारी जारी है। मैं अगर बात करूँ अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से तो डिफरेंट मकामात में पाकिस्तान में हमने केपी में देखा, जीबी में देखा, जहाँ जहाँ पे सैलाब आया वहाँ पे इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो साथ साथ चलती रही। अभी जो है गंडा सिंह वाला में क्या सूरत हाल है इर्द गिर्द के इलाकों में मैं जानूँगी। मुझे ज्वाइन किया है इनके सदर ने। वस्ती पंजाब में ओवरऑल जितनी एक्टिविटीज़ है सारी ये देख रहे होते हैं। इकराम साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि अभी क्या सूरत हाल है यहाँ के इर्द गिर्द के इलाके। सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सैलाबी सूरत हाल में मूसलाधार बारिश में आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ताकि अवाम की मुश्किलात को अवाम के सामने पेश कर सकें।
इस वक्त 13 रोज़ गुजर चुके हैं कि यहाँ पे सैलाबी कैफियत है। मूसलाधार बारिश तकरीबन हर रोज़ हो रही है। कमो बेश 30,000 आबादी जो है यहाँ से मुंतकिल हो चुकी है महफूज मकामात पर, और कमो बेश 76,000 ऐसे जानवर हैं छोटे बड़े जो ज़ाहिर है कि यहाँ से इन आबादियों से वैक्यूएट किए गए हैं, मुंतकिल किए गए हैं। और इस कैफियत में ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है आवाम के लिए बेतहाशा मुश्किलात है, लेकिन ज़ाहिर है कि महफूज ज़िंदगी के लिए प्रायोरिटी थी, उनको यहाँ पर मुंतकिल किया गया है। दूसरी तरफ अल खिदमत फाउंडेशन की मोटर बोट्स मौजूद हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू का एक बड़ा ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ ख़ानदान और फैमिलीज ऐसी हैं जो बज़िद हैं, अंदर मौजूद हैं। उनके लिए भी अल खिदमत फाउंडेशन भी, हुकूमती इदारे भी कोशिश हैं कि उनको महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जाए। तो मुझे ये बताइएगा कि ये क्या सिचुएशन थी, कैसे, क्या तबाही का क्या मनाज़र थी? बस जैसे आपने फरमाया खुद के 3,50,000 और 3,85,000 का रेला यहाँ से गुजर चुका है। इसके रेले में इजाफे का इम्कान भी था, तो हुकूमती इदारों ने भी अल खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर गुज़िश्ता रात ये ऐलानात भी हुए कि जहाँ हम मौजूद हैं कि मुमकिन है कि यहाँ पे गवर्नमेंट मज़ीद बड़े नुकसान से बचाने के लिए यहाँ पे ब्रीच करे, और ज़ाहिर कि यहाँ पे ऐलानात किए गए हैं कि लोग अपने आप को महफूज ज़िंदगी के लिए कहीं मुंतकिल होना चाहें तो करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर वो ब्रीच की नौबत नहीं आई और ये मरहला, मुश्किल मरहला जो है गुजर गया। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि किसी भी वक्त पानी के बढ़ने के इम्कानात भी मौजूद हैं, लिहाजा अल खिदमत फाउंडेशन की मोबाइल यूनिट भी, मोटर बोट्स भी और दीगर जो भी सरगर्मियाँ हैं रेस्क्यू के हवाले से हम अलर्ट हैं। हमारे सैकड़ों कारकुन शबाना रोज़ यहाँ पर मौजूद होते हैं और बड़ी डेडिकेशन के साथ यहाँ खिदमात अदा करें। लेकिन दूसरी तरफ जो रिलीफ की सरगर्मियाँ हैं, ज़ाहिर है कि जो लोग मुंतकिल हो रहे हैं उनके लिए जो मुश्किलात हैं, चारे की बहुत कमी है, जानवरों के मसाइल हैं, यहाँ पे मेडिकल कैंप्स का इनकाद किया जा रहा है। साफ़ पानी, जब इस तरह का डिज़ास्टर होता है तो एक बड़ा मसला ये दरपेश होता है कि हर किस्म के जो रिजर्वायर हैं पानी पीने के, वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। तो उसको ज़ाहिर है कि इंसान ने पानी तो फिर पीना है, तो उसके सेहत के मसाइल और बढ़ने के इम्कानात होते हैं। तो अल खिदमत फाउंडेशन ने यहाँ पे मोबाइल है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल कर रखा है। बॉटल वाटर अल खिदमत फाउंडेशन बड़े पैमाने पर इन आबादियों में तकसीम कर रही है। जी बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त जिस मकाम पे मौजूद हैं, मैं एक बार दोबारा आपको बताती चलूँ कि कसूर का ये इलाका है गंडा सिंह वाला। सतलुज की मैं अगर बात करूं तो पिछले 3 दहाइयों से ज़्यादा इस बार जो है वो पानी जो वहाँ यहाँ पर मौजूद था। इर्द गिर्द के 72 देहात है जो इस वक्त ज़ेर-ए-आब हैं और लोग बड़ी तादाद में अफेक्टेड हैं, और यहाँ पर रेस्क्यू का जो अमल है वो जारी है। लेकिन बारिश आप देख सकते हैं कि कॉन्टीन्यूस अभी भी जारी है। बताते चलूं कि 3 दहाइयों से ज्यादा 3,50,000 क्यूसिक से भी ज्यादा, बल्कि अगर ये भी कहा जा रहा है कि 3,85,000 क्यूसिक पानी जो है उसका लेवल यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पिछली 3 दहाइयों में सबसे ज्यादा है। इसके इर्द गिर्द के 72 ऐसे देहात है जो ज़ेर-ए-आब है। इस टाइम सतलुज जो है वो फिपरा हुआ है और अपने पूरे जोबन पर है। आप देख सकते हैं कि बैलेंस करना इंतहाई मुश्किल है, और ये जो मामलात है यहाँ पे, और बारिश मुसलसल हो रही है। टीम डिस्कवर पाकिस्तान इस टाइम पे जो सैलाब ज़दगान है, जो सैलाब से मुतासिर लोग हैं, उनके पास जाएंगे, उनको विजिट करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हम कर सके। इकराम साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी ये कौन सा जो है वो पॉइंट है, कौन सा इलाका है एग्जैक्टली? ये गंडा सिंह का इलाका है और दरिया सतलुज जो पाकिस्तान में इंडिया से इंटर होता है दरिया, तो ये वो उस इलाके से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। इस वक्त दरिया में जो सूरत हाल है वो कमो बेश 25 फुट पानी मौजूद है, और ये जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं इसमें 8 से 15 फुट तक मुख्तलिफ मकामात पर पानी मौजूद है जहाँ से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। उन इलाकों में लोग अभी मौजूद हैं, आप उनको रेस्क्यू कर चुके हैं या किस तरह उन तक असिस्टेंस पहुँचा रहे हैं? कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी तो ज़ाहिर है कि नकल मकानी कर चुकी है। ये आज 13 दिन मुकम्मल हो चुके हैं कि यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है, सैलाबी कैफियत है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ ज़ाहिर है कि यहाँ पे ज़रा ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल थी कि 3,85,000 का रेला गुजरना था। उसमें इम्कान था कि ये 4 साढ़े 4 लाख तक अगर गया तो खुदा न खास्ता यहाँ पे ब्रीच हो सकता है। तो इसलिए इंतज़ामिया ने ये भी प्लानिंग की थी कि उससे पहले कि वो ब्रीच हो तो वो अपने तौर पर निस्बतन कम नुकसानात को पेश नज़र रखते हुए ब्रीच करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मरहला तय हो गया है।
मरहला वो तय हो गया है। मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त ये जो दरिया आप देख रहे हैं, सतलुज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फसलें थी लोगों की और पानी इस टाइम यहाँ पर मौजूद है। तो मेरे ख्याल से फसलें तो सारी, मैं जिस टाइम जो है 360 अगर देखती हूँ तो ये सारा जो है वो तबाह हो चुका है। इस टाइम पे कितना नुकसान हुआ है फसलों को, और क्या कुछ बचा है इस एरिया में या नहीं? बिल्कुल, आप जैसे खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ज़ाहिर है कि कोई चीज़ इस तरह से फसलों के हवाले से तो ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि रावी के किनारे और चिनाब के किनारे जो देहात ज़ेरे आब आए हैं उसमें नारोवाल भी शामिल है, चिन्योट शामिल है, सियालकोट शामिल है। ये सारा जो हमारा चावल की बिजाई का इलाका है वहाँ भी सब फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। तो इस हवाले से तो अरबों का ये नुकसान हुआ है। छोटे काश्तकार भी हैं, बड़े काश्तकार भी हैं, तो ये बहुत बड़ी एक, और जानवरों का नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में जब पानी आ गया है तो उनका अशिया खुर्दो नोश, बुनियादी ज़रूरियात की ज़िंदगी जो है वो या तो बह गई हैं या वो इस काबिल नहीं है कि उनको इस्तेमाल कर सके। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी। बिल्कुल जी, मैं आपको बताती चलूं कि जिस मकाम से हम गुजर रहे हैं यहाँ पर फसलें थी, लेकिन अगर आप चारों तरफ देखें तो पानी पानी है। तो ये कितना बड़ा नुकसान है, नंबर 2 ये बात है कि जो देहात यहाँ साथ साथ लगते हैं वहाँ पे लोगों के घर थे, वो तमाम घर भी जो है वो मेरे ख्याल से इस टाइम उसकी कोई कंडीशन इसी तरह की है कि पानी है हर तरफ। बिल्कुल, पानियों से भरा हुआ है। जब तक खासतौर पे अब जब 2 रोज से पानी राइज किया है तो जो नशेबी इलाके थे, कुछ घरों में पानी आया था, वो भी मेरा ख्याल है इस वक्त कमोबेश आधा घर वो इस वक्त डूब चुका होगा। बुलंद इलाके हैं जहाँ पे जैसे पहले भी आपने सवाल किया था, बात की थी कि कुछ लोग इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद हैं। हमारी उनसे भी कोशिश और ख्वाहिश रहती है कि हम दिन भर उन्हें काउंसलिंग भी करें। अभी आप जो है वो मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर घर भी मौजूद है जो तकरीबन पूरे इस पानी के अंदर धंस चुके हैं। अब ये सिर्फ घर नहीं है या ये सिर्फ दीवारें नहीं है, मैं आपको एक तस्वुर करवाती हूँ, और मैं पहले भी काफ़ी देर ये तस्वुर करवाती रही कि एक रात आप अपने घर में सोए जिसका किचन भी चलता हो, जिसके अंदर जो है वो आपके पास जो है हर सामान मौजूद हो आराइश का, आप उस पर बैठ सकते हो, सो सकते हो, बैठ के अपनी बहन भाइयों के साथ बात कर सकते हो, और आपको ये बताया जाए कि कुछ ही देर में यहाँ से सैलाबी रेला गुजरने वाला है और आपको अपना घर खाली करना है। खाली करने के बाद और आप उस टाइम पे ना तो सामान अपना उठा सकते हैं ना कुछ, तो आपकी आंखों के सामने विद इन नो सेकेंड्स आपकी जो जिंदगी है वो 180 डिग्री 360 पे चेंज होती है। आपकी लाइफ जो है वो मुकम्मल तौर पे चेंज होती है और आप जो है वो उसके नुकसानात। फिर उसके अलावा मैं अगर बात करूं कि उसके बाद जो शॉक की कंडीशन हमने लोगों में देखी, शॉक की कंडीशन देखी, मैंने लाहौर में भी विजिट किया तो वहाँ पे जो रावी ने तबाहकारियाँ उसने की, उसके लोगों की जो शॉकिंग सिचुएशन है, ट्रॉमेटाइज है, उनको नहीं पता कि जब पानी वापस भी जाएगा तो जाहिर सी बात है घर उनके पास वैसे मौजूद नहीं होंगे, उनके पास वैसे सामान मौजूद नहीं होगा। तो ये 1 दिन का 2 दिन का रिलीफ नहीं है, अभी तो रेस्क्यू का अमल जारी है। रिलीफ बहुत लंबा एक सफर है जो हम सबको तय करना पड़ेगा। बहैसियत पाकिस्तानी मेरी आप तमाम लोगों से भी अपील है कि जब हम सुनते हैं, देखते हैं, नो डाउट कि हमारी अपनी भी बहुत सारी कोताहियां हैं जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब डिजास्टर आ जाता है तो फिर इत्तेहाद दिखाकर एक होकर अपने भाइयों की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की जो इमदाद है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरे लेफ्ट साइड पे कैमरामैन दिखा सके तो घर जो है वो मुकम्मल तौर पर उनकी जो कंडीशन है वो तबाह हो चुके हैं, और यहाँ से ऑफ कोर्स सी बात है कि जो लोग जिनको वैक्यूएट करवाया गया है वो लोग जो है वो इस टाइम खेमों में और डिफरेंट प्लेसेस पर रह रहे हैं। एक घर का जो नक्शा होता है, घर में रहने वाली जो फैसिलिटीज़ होती हैं, खैमों में रहना, और फिर बारिश का मुसलसल जो सारा चल रहा है सिनेरियो, बारिश जो है वो मुसलसल हो रही है, रुक नहीं रही, तो खैमों में रहना बहुत मुश्किल है, कैंप्स में रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी जो है मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग जो है वो घर से पानी निकालने का जो अमल है वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये पानी अगर खुदा ना खास्ता इसका लेवल और अप होता है तो ये बहुत ज़्यादा मज़ीद नुकसानदेह हो सकता है।
आप मेरे पीछे देख सके तो एक बच्ची मुझे यहाँ पर नजर आई है। घर उनका मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा जो है वो पानी में डूबा हुआ है। उधर उनकी तरफ चलते हैं, जाके जो है कोशिश करते हैं कि उनसे बात कर सकें, जाने कि क्या सूरत हाल है और क्या सिचुएशन है। मुझे बताएं कि क्या आपकी मम्मा बाबा कहाँ है, फैमिली किधर है? वो ऊपर गए हुए हैं बन के ऊपर खाने के लिए। खाने के लिए? कैसे यहाँ पे गुजारा कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल होता है गुजारा। हमारे 5 बहन भाई हैं, एक भाई है, एक पापा है कमाने के लिए। हमने वहाँ पर मूंजी बीजी थी और शकरकंदी बीजी थी, वो सारी डूब गई है। हम इधर बैठे हुए हैं भूखे, ना कोई खाना आता है ना गंदम ही आती है, इधर ही बैठे हुए हैं। ये आपके लिए डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम की तरफ से बिस्किट्स हैं, ये मैं आप बच्चों को देना चाहूँगी, ये ले। तो और हमने जो है पूरे घर में डिस्कवर पाकिस्तान टीवी जो है की टीम जो है वो पानी और बिस्किट्स लेकर आई थी, ऐसे ही फंसे हुए जो लोग हैं उनके लिए। वालेकुम सलाम जी। इधर से खाली क्यों नहीं कर रहे, इधर क्यों है? इधर पानी बहुत है तो इधर असी घर बार रोड गया सब, असी तो बहुत जलील हो गए। आपको किसी महफूज मकाम पे ले जाए? नहीं पहुंच जाए, हाँ जी ले जाओ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने दिन से आप यहाँ पे? इतने हो गए 10-15 दिन हो गए नीचे। 10-15 दिन से यहाँ फंसे हुए? हाँ जी, कोई मदद नहीं सानू मिल रही, असी अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। कहाँ पे आपका घर? आओ इधर है आखू वाला। कौन सा गाँव है? आखू वाला। आखू वाला गाँव? जी जी आखू वाला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मनशा। कितने अर्से से गांव डूबा हुआ है? 10-15 दिन से गांव डूबा हुआ जी। 10-15 दिन से? हाँ जी। तो फैमिली किधर है आप? फैमिली कोई उधर ऊपर दफा पे ऊपर बैठी हुई है। आप यहाँ क्यों, आप क्यों नहीं गए? आप हम भी उधर बैठे हुए हैं, इधर खाने के लिए हैं, खाना नहीं आ रहा, इधर से आते फिर हम खाने के लिए इधर आए हैं। खाने के लिए आए हैं, ये ले खाना। ये जो पानी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर लोगों की फसलें थी, घर यहाँ पर मौजूद थे, देहात साथ साथ लगते हैं, वो सारे इस टाइम पे जो है वो ज़ेरे आब हैं। मेरे साथ प्रेसिडेंट अल खिदमत फाउंडेशन मौजूद है। हम अगर बात करें रेस्क्यू के हवाले से तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिन जिन इलाकों में रावी, चिनाब, सतलुज, जहाँ जहाँ सैलाब है वहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है। तो मैं उनसे बात करूंगी, उनसे पूछूंगी कि क्या सूरत हाल है, ओवरऑल वो इसको किस तरह देख रहे हैं और आने वाला वक्त कितना मुश्किल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहन कोई 15 दिन से हम वहाँ पे केपी में मसरूफ़ थे। वहाँ पे स्वात, बुनेर और बकिया जो शांगला है, स्वाबी है, उन इलाकों में मसरूफ़ थे। लेकिन अब एक हफ़्ता हो गया कि पंजाब के इन इलाकों के अंदर पानी आ गया है, जिसमें रावी, चनाब और सतलज। और इस वक्त जो हम मौजूद हैं कसूर का इलाका है और गंडा सिंह का ये बॉर्डर है, और ये सारा इलाका इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी के अंदर डूबा हुआ है। 100 से ज़ायद गांव हैं जो बिल्कुल डूबे हुए हैं। अक्सर लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट कर लिया गया है। हुकूमत के अदारों ने और अल खिदमत फाउंडेशन ने मिल के इन लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया है और वहाँ पे खैमा बस्तियाँ कायम करके वहाँ पे उनको खाना भी मुहैया किया जा रहा है, सेहत की सहूलियात भी हैं, साफ़ पानी भी मुहैया किया जा रहा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने घरों को छोड़ने से इनकार किया, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो समझते हैं कि अगर हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो कोई हमारे घर के सामान को ले जाएगा, और वो बिल्कुल एक गैर महफूज जगह पे इस वक्त रह रहे हैं। कुछ लोग छतों पर हैं और कुछ ऊंचे ज़रा घरों में रह रहे हैं, उनके चारों तरफ पानी है, हर तरफ। तो इस वक्त हम खुसूसी तौर पे 3 कश्तियों में यहाँ आए कि उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर वो चलें यहाँ से तो हम उनको ले जाएं। कुछ को हमने बिठाया है, चले गए हैं उनकी कश्तियों में, लेकिन जो लोग नहीं जा रहे उनको खाना पहुँचा रहे हैं, बिस्किट्स पहुँचा रहे हैं, साफ़ पानी पहुँचा रहे हैं, क्योंकि इनके पास साफ़ पानी पीने को बिल्कुल नहीं है। सारा पानी इस वक्त गदला हो चुका है और बीमारियों से भरपूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल खिदमत फाउंडेशन के कारकुनान दिन रात इसमें मसरूफ़ हैं और ये सूरत हाल रोज़ बरोज़ मुश्किल होती चली जा रही है। मुश्किल होती जा रही है।
अब पानी आगे बढ़ रहा है। खुदा न खास्ता अगर ये बारिशें भी जारी रहें, जिस तरह आज सारा दिन बहुत शदीद बारिश होती रही और फिर इंडिया से भी पानी आ रहा है और ये आगे जाता है पंजरंत के मकाम पे और फिर सिंध की तरफ दाखिल होता है, तो बहुत मसाइल पैदा होंगे। तो उसकी भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी मदद की जा सके वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने कौम से दरख्वास्त की कि सारे मिल के हाथ उठाएँ, दुआ करें अल्लाह ताला से कि ये आफत जो है ख़त्म हो, बारिशें भी ख़त्म हो और इंडिया से पानी आना भी बंद हो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हम एक मकाम पे रुके हैं जहाँ पे मेरे राइट साइड पे जो है वो एक घर मौजूद है। जैसे अभी प्रेजेंट साहब ने भी बताया कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, तो उनको जो है वो खाना यहाँ पर पहुँचाया जाता है। कहाँ रहती हैं आप? कौन सा काम है? हक वाला कितने दिनों से आया हुआ है सैलाब? 15-16 दिन है। अब घर क्यों नहीं छोड़े? तो बहुत खतरनाक है। किथे जाइए, कोई जगह ही नहीं है। ਇਹੋ ਹੀ ਘਰ है जिथे रहना है। सारे घर भी डिगे पे ने ते घर छोड़ के किथे जाइए, कोई जगह मिले तो जाइए। मुझे बताएं कितना मुश्किल है इस तरह देखना? मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। घर छत्तां भी डिगी जांदियां ने, सारा कुछ खाण ਨੂੰ भी नहीं मिलन दिया, कोई तंबू भी नहीं मिलन दिया, किथे बंदा ला के बैठ जांदा है। हर परेशानी है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे मेरे 4 बच्चे किधर हैं? ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ। तो कितना मुश्किल है यहाँ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। खाना मिल रहा है आपको? ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी, जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि उनको खाना हमें प्रोवाइड किया जाता है। आज हमने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है, डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम ने। बहुत डिफ़िकल्ट है। आप घरों की हालत देखें कि तकरीबन अगर मैं बात करूँ कि पूरे घर जो है वो पानी में इस वक्त डूब चुके हैं और जो है वो छतें भी घरों की आहिस्ता आहिस्ता वो बता रहे कि गिर रही हैं। और लेकिन ये बहुत नुकसानदेह है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब इदारे काम कर रहे हो तो लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो भी करनी चाहिए कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ से एवैक्यूएट होने का, उनको जब कहा जाए तो वो एवैक्यूएट हो और अपना जो है ख्याल खुद भी रखें। नाज़रीन, अभी आपने मेरे पीछे देखा कि गांव जो है, गांव के गांव डूबे हुए हैं और फैमिलीज घरों में मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो एवैक्यूएट नहीं करना चाहते। कसूर में सैलाबी जो सूरत हाल है, जो पानी आप देख रहे हैं, यहाँ पे फसलें होती थी और अभी जो है वो सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। नाज़रीन, आज हमने जो है वो पाकिस्तान में जो एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है फ्लड के हवाले से, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है। फ्लड के हवाले से बात करूँ, 2025 का ये फ्लड है। हम तकरीबन कुछ अरसे बाद इस तरह के दिलखराश वाक़यात अपने मुल्क में देखते हैं, दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। आज भी हमने देखे बहुत सारे लोग जो बेघर हुए, उनसे बात भी की। इस वक्त हम दरियाए सतलुज से जो है वो वापस जा रहे हैं। यहाँ पर भी मुख्तलिफ मकामात पे हमें लोग भी मिले, घर भी मिले जो मुकम्मल तबाह हो चुके थे। ये इसके इर्द गिर्द इलाके जो हैं, उकाड़ा, दीपालपुर और ये बहावलपुर आगे जाके सारे एरियाज़ लगते हैं। सैलाब जो है वो ये कुदरती आफात जो है इट्सेल्फ भी डिज़ास्टर है और जो लोग इससे मुतासर होते हैं उनके लिए तो फिर ये बहुत लॉन्ग टर्म डिज़ास्टर है। हम तमाम लोगों को इसको जो है वो सीरियसली सोचना होगा। इंडिविजुअल लेवल पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना होगा। मैं, आप, हम तमाम लोग, ये हम में से ही लोग हैं, कल को हमारे ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। तमाम सिचुएशन को अल्फाज के अंदर ढालना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।